नमस्कार दोस्तों। भारत को आजादी मिले करीब 78 साल हो चुके हैं, पर मैं आपसे कहूं कि भारत में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं को अभी तक पूरी तरह से आजादी नहीं मिली है। तो ये बात जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो इसका मेन रीजन है रेप यानी बलात्कार। भारत में रेप के मामले चिंता का एक सीरियस टॉपिक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार साल 2017 से लेकर 2022 तक भारत में लगभग 86 से 90 रेप केस के मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए। यह संख्या भारत में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। भारत में रेप के मामले की विस्तृत सूची प्रदान करना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होगी। NCRB द्वारा रिपोर्ट्स दर्ज किए गए रेप के मामले और पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े। भारत में साल 2017 में 32,559 रेप के मामले दर्ज किए गए। साल 2018 में 33,356 रेप के मामले दर्ज किए गए। साल 2019 में 32,033 रेप के मामले दर्ज किए गए। साल 2020 में 28,046 रेप के मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में 31,677 रेप के मामले दर्ज किए गए। साल 2022 में 31,878 रेप के मामले दर्ज किए गए। प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक रेप के मामले दर्ज किए जाने वाला राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से रेप के मामले एक गंभीर समस्या है। रेप का शिकार होने वाली महिलाएं न केवल शारीरिक आघात का सामना करती है, बल्कि मेंटल और इमोशनल का भी गहरा इफेक्ट पड़ता है। सामाजिक कलंक और न्याय पाने में आने वाली कई मुश्किलें उनके लिए जीवन को और कठिन बना देती है। भारत में रेप और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को कम करने के लिए कई सामाजिक प्रोग्राम और पहल चलाई गई। पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP). यह अभियान 2015 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करना। दूसरा, निर्भया फंड। 2013 में दिल्ली में निर्भया कांड के बाद महिलाओं को सुरक्षा के लिए इस फंड का स्थापना की गई। और तीसरा, महिला हेल्पलाइन। महिला हेल्पलाइन 181 एक अखिल भारतीय नंबर है, जो महिलाओं को किसी भी तरह की इमरजेंसी स्थिति में सहायता प्रदान करता है। चौथा, वन स्टॉप सेंटर (OSC). वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना। इसमें चिकित्सा सहायता, कानूनी परामर्श और पुलिस सहायता शामिल है। पांचवा, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। कई राज्यों में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट संगठनों द्वारा लड़कियों और महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और उसके बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट 8 बड़े शहरों में शुरू की गई थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ शामिल है। इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन शहरों में CCTV कैमरे, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और विशेष पुलिस महिला बल तैनात करना शामिल है। और नेक्स्ट, जागरूकता अभियान और वर्कशॉप। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन द्वारा नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस, महिला अधिकार, इन सभी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत में रेप के मामलों में चार्जशीट दर कम होने के कई कारण है। कई बार पुलिस के पास पर्याप्त स्टाफ या संसाधन नहीं होते हैं, जिससे जांच में देरी होती है। कभी कभी राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस जांच पर इफेक्ट पड़ता है। रेप के मामलों में आई विटनेस को सामने आने में मुश्किल हो जाता है, खासकर आई विटनेस पर दबाव डाला जा रहा हो या धमकाया जा रहा हो। कई बार पीड़िता और उसके परिवार को डराया जाता है, जिससे वे अपना केस वापस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत में रेप के मामलों में सजा सुनाने के लिए इंडियन पेनल कोड (IPC) की धारा 376 का प्रोविजन है। कॉमन रेप की घटना हो तो इस धारा 376 के तहत दोषी पाए जाने वाले पर कम से कम 10 साल की कठोर कैद की सजा, जो लाइफ टाइम तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा दोषी पाए जाने वाले को जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और गंभीर परिस्थिति में रेप की घटना हो तो जब रेप किसी सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाता है, या अगर यह गैंग रेप का मामला है, तो सजा की न्यूनतम अवधि 20 साल होती है, जिसे लाइफ टाइम तक या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। सामूहिक रेप यानी गैंग रेप के मामलों में दोषियों के लिए मृत्यु दंड का भी प्रोविजन है। अगर विक्टिम 18 साल से कम उम्र की होती है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत
दोषी को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा भी सुनाई जा सकती है। दोषी को सजा देने के लिए डीएनए और फॉरेंसिक सबूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में रेप के मामलों में सजा के लिए कठोर प्रोविजन है जो अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा निर्धारित करते हैं ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और अपराधों को उचित सजा दी जा सके।